हमारी संस्कृति में, भारत में, बिहार में यात्राओं का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। जनता के बीच रहने से आपके अंदर बहुत सारे जो दुर्गुण होते हैं उसको आपको ठीक करने का अवसर मिलता है। यात्रा जब आप सड़क पे चल रहे होते हैं ना, तो वो खुले प्रवाह की तरह होती है, वो नदी की तरह होता है। जो भी उस धारा में आ रहा है, चल रहा है, बह रहा है। बिहार देश का सबसे तरुण राज्य है, सबसे युवा राज्य है, लेकिन बेकारी दर देश के बेकारी दर से ज़्यादा है। राज्य बनाने का मतलब कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। क्यों जो है फूले जी के ऊपर बनी हुई फिल्म पे रोक लगाई जा रही है? जूता इसलिए पहनना पड़ता है कि जो जिस तरह से लोग रहते हैं, अब आते हैं लोग, क्या कर सकते हैं, तो पैर जो है ना वो कुचा न जाए, इसलिए जूता पहनते हैं। कन्हैया, कायदे से आपकी ये तीसरी यात्रा है, एक जनगण मन वाली चौथी यात्रा है। बिहार के भीतर तीसरी यात्रा है। बिहार के भीतर तीसरी यात्रा है। क्या आपके लिए क्या हासिल है? यात्राएं कभी पैदल, कभी गाड़ी से, यात्राएं बहुत स्तर पर परिमार्जित करती हैं, सिखाती हैं। व्यक्तिगत तौर पे मुझे लगता है कि जनता के बीच रहने से आपके अंदर बहुत सारे जो दुर्गुण होते हैं उसको आपको ठीक करने का अवसर मिलता है। बहुत सारे जो ज्ञान हैं, अनुभव हैं, वो आपको प्राप्त होता है। साथ ही साथ कई बार जब आप जन संघर्ष में नहीं हो तो देश और दुनिया की परिस्थिति को देख करके जो मानवीय स्वभाव है कि निराशा आती है, उस निराशा से भी जो है आपको मुक्ति मिलती है। इसीलिए हमारी संस्कृति में, भारत में, बिहार में यात्राओं का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। हर मौसम में धार्मिक कारणों से, सांस्कृतिक कारणों से, राजनीतिक कारणों से यात्राएं होती रही हैं। और आप देखेंगे कि बिहार जो है राजनीतिक तौर पर भी समाजवादी धरती रही है, तो समाजवादी ट्रेडिशन में भी यात्राएं होती थी। यहाँ जो है कम्युनिस्ट आंदोलन रहा तो साम्यवादी ट्रेडिशन में भी यात्राएं होती हैं। अगर आप गांधीयन ट्रेडिशन को देखेंगे उसमें भी यात्राएं होती रही हैं। गांधी जी ने खुद दांडी यात्रा की थी। तो यात्राओं का एक ट्रेडिशन रहा है। व्यक्तिगत तौर पे यात्रा को मैं हमेशा एक अवसर के तौर पे देखता हूँ कि ये अवसर है कि आप जनता से जुड़ें और वो यात्रा असल में जन संघर्ष का मंच बन पाए। अमूमन राजनीतिक मंच जो होते हैं उसके प्रोटोकॉल होते हैं, उसमें हायरार्की होता है, कौन आगे बैठेगा, कौन पीछे बैठेगा। लेकिन यात्रा जब आप सड़क पे चल रहे होते हैं ना, तो वो खुले प्रवाह की तरह होती है, वो नदी की तरह होता है। जो भी उस धारा में आ रहा है, चल रहा है, बह रहा है। तो दार्शनिक तौर पर मुझे यात्राएं बहुत पसंद हैं। जैसे बेगूसराय में हम आपकी यात्रा देख रहे थे, एक जगह आप एक बुजुर्ग महिला से बातचीत कर रहे थे, आप कह रहे थे कि आशीर्वाद देलहू नहीं, तो उधर से बोल रहे थे हाँ दे, मगर बहुत सारी उम्मीदें नहीं जुड़ जाती हैं। यात्रा देखता है लोग, और बिहार पलायन के लिए, बिहार बेरोजगारी के लिए, और आप इस बीच पटना की सड़कों पर देखेंगे तो रोजगार मतलब नीतीश कुमार के पोस्टर्स लगे हुए हैं, जबकि पिछले चुनाव में वो इसको मुद्दा मान ही नहीं रहे थे। नहीं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप सड़कों पे चलेंगे तो लोग आकर के अपनी समस्याएं बताएंगे, अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे। विरोध भी करते हैं कई बार लोग, दोनों तरह की बातें होती हैं। लेकिन यात्रा एक मंच बनता है जनसंघर्ष का, और उसमें उम्मीद जुड़ती हैं। उम्मीद पूरी नहीं होती है तो निराशा भी होती है, लेकिन हमको लगता है कि निराशा से निकलने का यही एक रास्ता भी है कि आप जनता के सवालों को लेकर के जनता के बीच में जाएं, उनका आशीर्वाद लें, उनका समर्थन लें, और आप कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यात्रा निकाल भर लेने से जो है मुद्दे समाप्त हो जाएंगे, लेकिन एक विमर्श बदलेगा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लंबे समय से बिहार में रोजगार, नौकरी, पलायन ये राजनीति के विमर्श के केंद्र में नहीं था। अभी क्या है कि लोग भी, हर कोई बोल रहा है, हर कोई बात कर रहा है। तो कल मुझे एक पत्रकार ने कहा कि प्रशांत जी भी कह रहे हैं। बोले अच्छी बात है, सब कहें, प्रशांत जी भी कहें, तेजस्वी जी भी कहें, चिराग पासवान भी कहें, सम्राट चौधरी भी कहें, नीतीश, सब कोई कहे ना, क्योंकि हर कोई तो मान रहा है कि रोजगार एक सवाल है। तो फिर ये राजनीति के विमर्श के केंद्र में आए। और हम भी जब जनगण मन यात्रा कर रहे थे 2019 चुनाव के बाद, 2019 के दौर के भी आप हमारे अगर चुनाव के भाषणों को देखेंगे तो पलायन, रोजगार, सड़क सुरक्षा, बिजली, पानी, इसको बहुत प्रमुखता से उठा रहे थे। फिर जब जनगण मन यात्रा कर रहे थे उस दौरान भी पलायन की मुद्दा। तो हमको लगता है कि बिहार में कोई भी अगर कुछ सकारात्मक तौर पे करना चाहता है तो रोजगार, शिक्षा, पलायन ये मुख्य मुद्दा होना चाहिए। और नीतीश जी जो कह रहे हैं, मुझे लगता है उस दावे में हकीकत नहीं है। रोजगार मतलब नीतीश कुमार अगर ये होता तो शहरी क्षेत्र में 30%, और मैं आंकड़ा दे रहा हूँ सरकार का, और ग्रामीण क्षेत्र में 9% बेकारी दर नहीं होती, जो देश के बेकारी दर से ज़्यादा है। कितना मज़ेदार है कि बिहार देश का सबसे तरुण राज्य है, सबसे युवा राज्य है, लेकिन बेकारी दर देश के बेकारी दर से ज़्यादा है, एक। और दूसरा,
कल मैं बोलते बोलते 2.25 लाख बोला तो मुझे एक पत्रकार ने ठीक किया कि 3.25 लाख नहीं 4.25 लाख है, और अकेले 2 लाख से ज़्यादा तो जो है एजुकेशन सेक्टर में जो है सैंक्शनड पोस्ट खाली है, सैंक्शनड। तो सैंक्शनड पोस्ट आप भर नहीं रहे हैं तो आप कैसे जो है रोजगार देने का दावा कर सकते हैं? लेकिन ये कोई एक परीक्षा की बात नहीं है। आप जब पूरे बिहार भर में घूम रहे होंगे तो बीपीएससी के भी अभ्यर्थी आज यहाँ आए हुए थे, आप लोगों से संवाद में हैं। वो कह रहे हैं कि बीपीएससी को एक मानक के तौर पर देखा जाता था, बीपीएससी भी अब मानक नहीं रहा। आप कल मुसल्लापुर के हाट के इलाके में थे, महेंद्र के इलाके में आप रहे हैं जैसा कि आप कह रहे थे, मगर बहुत हताशा है बिहार के भीतर। देखिए, बिहार के नौजवान और विद्यार्थी बहुत नाउमीदी में जो है जीने को विवश हैं, और सरकार जो है कानून व्यवस्था जो है उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब इंसान के भीतर रोजगार को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के इतनी निराशा हो, तब जो है नशाखोरी जिस तरीके से समाज में बढ़ रहा है, तो बिहार जैसे राज्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है। अब देखिए कि कहा गया कि शराबबंदी करेंगे तो समाज में जो है कानून व्यवस्था बेहतर होगा, तो उल्टा हो रहा है। अभी तो देखिए ये जो है सूखा नशा का इतना चलन हो गया है। अब मुझे लगता था कि बड़े शहरों की ये हालत है, ये पटना की समस्या होगी, अब तो हम पूरे राज्य घूम करके देख लिए, कोई ऐसा जिला इससे वंचित नहीं है। आपकी यात्रा में आपने पानी का एक मुद्दा उठा दिया, उस पर बहुत बहस हो गई। देखिए, सोशल मीडिया पर आपका बयान वायरल हुआ, मगर आप बेगूसराय जब पहुंचे तो आपने वहां पर भी पानी का जिक्र किया। पिछले बार 7 निश्चय में हर घर तक जल का नल पहुंचाने की बात, इस बात तो 7 निश्चय में हर खेत को पानी पहुंचाने का, मगर आप ग्राउंड पर क्या पा रहे हैं? हम तो पा रहे हैं कि जल नल पूरे तरीके से फेल है और उसने पूरे मामले को बिल्कुल बिगाड़ दिया है। देखिए, कई बार ना कुछ लोग मतलब एक एजेंडे के तहत जानबूझ करके बयान को गलत तरीके से रखते हैं। वो बात ये थी कि पत्रकार जी ने कहा कि आप रेवेन्यू है ही नहीं तो आप करेंगे कैसे, बिहार में क्या है? तब हमने उसका जवाब दिया कि बिहार में क्या नहीं है, बिहार में पानी है जो सबसे कीमती चीज़ है, बिहार में जो है आपको मानव संसाधन है जो सबसे कीमती चीज़ है, बिहार में जो है श्रम, इतनी बड़ी श्रम शक्ति है, इतना बड़ा जो है युवा शक्ति है, बिहार में खेती है, फूड प्रोडक्ट्स हैं, और जो काम करने के लिए हम बाहर जा रहे हैं तो बिहार में भी संभव है कि 24 घंटा बिजली दीजिए, इंटरनेट दीजिए, यहीं इंजीनियरिंग में स्टूडेंट पढ़ेगा और यहीं पे कॉल सेंटर में काम करेगा। तो बाहर में ऐसा क्या है कि यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं? तो उसका जवाब हम दे रहे हैं तो उसको ट्विस्ट कर दिया कि सड़कें तो इसलिए बन रही है कि पानी चुरा करके ले जाएगा। ये तो बहुत स्वाभाविक बात है ना कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है तो उसका एक उद्देश्य तो होता है कि मार्केट को मुनाफा पहुँचे, उससे यहाँ के संसाधनों का जो है दोहन किया जा सके। तो उस संसाधन के दोहन में यहाँ के लोगों की भागीदारी होगी कि नहीं होगी? बिहार में अगर कोई फैक्ट्री लगेगी तो बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और आपने मुसल्लापुर हाट की बात की, कल सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने डोमिसाइल का बात उठाया, सबसे ज़्यादा डोमिसाइल का मुद्दा, कि बिहार के जो लोग हैं उनको तो रोज़गार मिल नहीं रहा है और बिहार के बाहर के लोगों को जो है आप नौकरी देने का दावा कर रहे हैं। पहले आप बिहार के लोगों को तो रोज़गार दे दीजिए। तो ट्विस्ट किया जाता है बात को। कल भी एक बात कहेगा कि बिहार का लोग तो पूरे देश भर में जाकर के रोजगार नौकरी लेता है, झारखंड से लेकर के अलग अलग राज्यों में अपने यहाँ डोमिसाइल लागू करेंगे और राज्यों में तो आप लोग नौकरियाँ लेंगे जाकर। वो पीड़ित भी तो होता है, प्रताड़ित भी तो होता है। बिहार में से बाहर आप जाइए, कितना ख़राब लगता है ये सुन करके जब कोई बोलता है कि बीमारी और बिहारी, कितना सुन करके ख़राब लगता है, कितना दर्द होता है। आप भी बाहर पढ़ने के लिए गए हैं तो एक जो है अपमानजनक भाषा हमारी पहचान को जो है दी जाती है, अपमानजनक भाषा में उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो बहुत दुखद है और यह स्थिति बदले, इसी में हमारी जीत है। कांग्रेस में जिस तरीके से नेतृत्व बदला है, राहुल गांधी भी आए थे तो पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित पर फोकस कर रहे हैं, मगर एक बहुत आप देखेंगे कि बिहार जिस राज्य है वो बहुत फ्यूडल स्टेट रहा है, अभी भी फ्यूडलिज्म ऐसा नहीं कि कहीं चला गया है। आपको नहीं लगता कि, और कांग्रेस के नेताओं की ओर से 90 से पहले का एक तरीके से कांग्रेस, तो उस दौर में तो फिर अगड़ा ही कथित अगड़ा ही रास्ता, फ्यूडली सेटअप में नहीं जाने की बात कर रहे। फिर से एक बात जान लीजिए, बिहार बुद्ध की धरती है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये सबसे पहले बुद्ध ने बोला है। बुद्ध कहते हैं अपने भिक्षुओं से कि हे भिक्षुओं, चलो चलो बहुजन हिताय के लिए, बहुजन सुखाय के लिए। अब बहुजन मतलब सब, ऐसा नहीं कि उसमें जो है कोई विभेद किया है। बाद में कांग्रेस पार्टी देश के आज़ादी के आंदोलन को जब लड़ी, संविधान जब बना, तो आप देखिए कि उस फिलॉसफी को, उस ट्रेडिशन को कितना महत्व दिया गया। हम बार बार कहते हैं कि आज़ादी सिर्फ अंग्रेज़ों से नहीं मिली थी, राजे राजवारों से भी मिली थी, नहीं तो जो है वोट का अधिकार थोड़ी बराबर होता है। जब अंग्रेज़ चुनाव करा रहे थे तब तो वो सबको वोट देने का अधिकार नहीं दे रहे थे, वो जो कुछ ज़मींदार टैक्स देते थे वही वोट करते थे। तो सबको वोट देने का अधिकार देना, महिला पुरुष को बराबर करना, फिर जो है सामाजिक न्याय को स्थापित करना, बराबरी के सिद्धांत को लाना। आप प्रस्तावना देखिए ना,
हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का मतलब कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो ये बात बिल्कुल साफ है। और कोई भी नेता जब ये कहते हैं तो हम अभी आप अगर आंकड़ा उठा करके देखें तो 1, 2, 3, 4 अगर आप चीफ मिनिस्टर्स का काम देखेंगे तो कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर हैं, खास करके श्री कृष्ण सिंह, हम जैसे अगर बेगूसराय का एकदम प्रत्यक्ष उदाहरण, आप जितनी फैक्ट्रियां लगी उनके ही दौर में लगी, उसके बाद जो है कोई नया काम नहीं हुआ। अब जा कर के एक वरुण बेवरेजेज वहाँ पे लगा है अभी जस्ट, उसके बाद जो है तो हमको आगे बढ़ना है। इतिहास का जिक्र इसलिए करते हैं कि इतिहास से सीख लेनी है, समाज को जो है इतिहास के दलदल में नहीं लेना है। वहाँ जो संघर्ष रहा है शोषण के खिलाफ, उससे प्रेरणा लेकर के आज के शोषण से लड़ना है। जैसे आज हमने फूले जी का जिक्र किया, क्यों जो है फूले जी के ऊपर बनी हुई फिल्म पे रोक लगाई जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी का विचार बिल्कुल साफ है, ये देश सबका है, सबको बराबर जीने का अधिकार है। और वो लोग अगर आप देखेंगे किनके ऊपर अन्याय हो रहा है, उन्हीं को न्याय की ज़रूरत होगी। अन्याय हो रहा है सभी जाति के गरीब लोगों के ऊपर, अन्याय हो रहा है दलितों के ऊपर, अन्याय हो रहा है पीड़ितों के ऊपर, अन्याय हो रहा है पिछड़ों अति पिछड़ों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर, खास करके मुसलमानों के ऊपर। तो जिनके खिलाफ अन्याय है उन्हीं को न्याय चाहिए, बिल्कुल। और उनके लिए न्याय का मंच बनेगा कांग्रेस। जाति आधारित सर्वे की जब रिपोर्ट आई तो उसको अपने तरीके से कांग्रेस ने भी श्रेय लिया, तेजस्वी यादव भी श्रेय लेते हैं, नीतीश जी भी श्रेय लेते हैं, भाजपा भी। राहुल गांधी जब बिहार आते हैं तो फिर से एक नए जाति आधारित सर्वे की, तो इस पर आप लोग की महागठबंधन में ही राय बटी हुई है? नहीं, राय बटी नहीं है। देखिए कास्ट सर्वे हमारी सरकार भी की, और अभी आपको पता है 50% का जो कैप था तेलंगाना में उसको हटा दिया है। लेकिन कास्ट सेंसस जो है ना, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। और ये सरकार जो है लगातार जो पेंडिंग जनगणना है उसको कर नहीं रही है। जाति जनगणना तो छोड़िए, नॉर्मल जनगणना भी नहीं कर रही। 2011 के बाद से हमारे पास एक्चुअल कोई आंकड़ा नहीं है, सब अनुमान है। क्योंकि ये जो 80 करोड़ लोगों को भी कह रहे हैं ये अनाज दे रहे हैं, हो सकता है कि वो संख्या 90 करोड़ हो गई हो बढ़ करके, जिस तरह से गरीबी बढ़ी है। तो ठीक से करने का ये मतलब है कि केंद्र सरकार के तहत जो आयोग बनी हुई है जनगणना करने की, उसके तहत जो है कास्ट सेंसस हो, प्रॉपर सेंसस हो, ये बात कह रहे हैं। अंतिम में एक सवाल ये जेएनयू की ओर से लोगों के लिए है कि भाई जेएनयू का लोग चप्पल पहन करके बहुत एंजॉय करता है, आपका कितना जूता फटा यात्रा में? नहीं, एक ही जूता है, ये हम भारत जोड़ो यात्रा से चला रहे हैं, क्योंकि हम जूता सिर्फ यात्रा में पहन रहे हैं जब पद यात्रा है। बाकी समय हम चप्पल ही पहनते हैं, हम चप्पल पहनना नहीं छोड़े हैं। आज यात्रा समाप्त हो जाएगी तो आज कल से आपको फिर आप हमको चप्पल में ही देखिएगा। जूता इसलिए पहनना पड़ता है कि जो जिस तरह से लोग रहते हैं, अब आते हैं लोग, क्या कर सकते हैं, तो पैर जो है ना वो कुचा न जाए, इसलिए जूता पहनते हैं। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया। तो यहाँ हम कन्हैया कुमार से बात कर रहे थे, और चूंकि एक यात्रा जिस तरीके से नौकरी दो पलायन रोको की पूरी यात्रा शुरू हुई है एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के तत्वावधान में, और उस कार्यक्रम की अगुवाई जिस तरीके से कन्हैया कुमार ने ली है, उनसे हम उस पूरे यात्रा के कंटेक्स्ट में बात कर रहे थे। बात करना बहुत मुश्किल रह जा रहा है। सचिन पायलट आए हुए हैं जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं पहले, और हम उनसे भी कोशिश करेंगे कि इस यात्रा के दौरान और मुख्यमंत्री आवास की ओर ये मार्च बढ़ेगा, हम और अलग अलग तत्व जो मौजूद हैं उनसे बात करके उनकी बातचीत आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।